Hello students, how are you? Hope you are fine. Students, today we are going to do Unit 2, Chapter 1, Bedroom Skating. In this poem, the poet tells about her sister, that she is keen interested in skating and tells how she disturbs him in doing skating. So let's read the poem. Bedroom Skating. Because there is no ice rink within 50 miles of our house. कहता हमारी जो घर है, हमारे घर के 50 माइल्स के दायरे के अंदर कोई भी आइस रिंक नहीं है जहाँ पे वो स्केटिंग कर सके। तो मेरी सिस्टर क्या करती है? माई सिस्टर परफेक्ट्स हर डांस रूटीन इन द ओलंपिक स्टेडियम ऑफ माई बेडरूम। तो जो मेरी सिस्टर है वो अपनी जो डांस रूटीन है, जो आइस के ऊपर स्केटिंग करते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे डांस कर रहे हो, तो वो उस तरह की अपनी जो डांस रूटीन है वो ओलंपिक स्टेडियम में करती है। और वो ओलंपिक स्टेडियम कौन सा है? मेरा बेडरूम। तो वो बेडरूम में करती है स्केटिंग और मुझे परेशान करती है। नेक्स्ट पैरा, वियरिंग अ सॉफ्ट एक्सप्रेशन। कहता वो अपने चेहरे पे ना बड़े सॉफ्ट से एक्सप्रेशन लेके आती है, बड़े स्वीट से एक्सप्रेशन लेके आती है। एंड 2 बिग येलो डस्टर्स ऑन हर फिट। तो अपने पैरों में, बेटा यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर ओवर हेयर, कि वो अपने पैरों में ना 2 डस्टर भी बांध देती है ताकि वो अच्छे से स्लिप कर सके। ठीक है, येलो कलर के उसने डस्टर्स अपने पैरों में बांधे हुए हैं। शी एक्सप्लोर्ड आउट कबर्ड। कहते हैं वो ना कबर्ड से, मतलब ऐसे वहाँ से शोर करती है। कबर्ड जो अलमीरा होती है ना दीवार में, उसको कहते हैं। तो वहाँ से वो शोर करती हुई निकलती हैं। टू एन एवेलेंच ऑफ म्यूज़िक। तो एवेलेंच ऑफ म्यूज़िक क्या होता है बेटे? जब ना कोई भी बर्फ़ की पहाड़ी टूटती है तो वो आवाज़ जो आती है, कितनी हाई पिच की आवाज़ होती है वो, मतलब जो वो म्यूज़िक प्ले करती है, जो वो स्केटिंग करती है, जो वो डांस करती है, ऐसा लगता है कि कोई ना बर्फ़ का पहाड़ टूट रहा हो। एंड वर्ल्स अबाउट द पॉलिश लाइन। और इधर उधर घर पे रूम में वो भागती है। इन द ब्लर्स ऑफ हर डबल एक्सल्स एंड ट्रिपल सेल्कोज फॉर हर फ्री स्टाइल डबल्स। तो कहते हैं इन अ ब्लर ऑफ डबल एक्सेल्स एंड ट्रिपल सेल्कोस। जैसे कोई भी गेम होती है उसके अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं, अपनी उसकी होती हैं मूव्स होती हैं। तो स्केटिंग में भी ये डबल एक्सेल्स और ट्रिपल सेल्कोस मूव बताएंगे जिसमें कोई जंपिंग वगैरह होती है। तो वो सारा कुछ वो परफॉर्म करती है। फॉर हर फ्री स्टाइल डबल्स। तो देखो जो नेक्स्ट डांस फॉर्म होती है जिसमें पार्टनर चाहिए होते हैं, डबल्स। जब दो पर्सन्स के बीच डांस होता है ना, उसको कहते हैं डबल्स। तो जो उसका फ्री स्टाइल 2 पर्सन्स का डांस होता है, तो शी हर्ल्स दिस पिल्लो कॉल्ड टॉरविल। तो कहते हैं वो पिल्लो को अपना जो है पार्टनर बना लेती है, जिसको वो क्या कहती है? टॉरविल। टॉरविल एक पर्सन था जो आइस के ऊपर डांस करने के लिए फेमस था। तो वो पिल्लो को अपना क्या करती है? पार्टनर बना लेती है, उसको टॉरविल कहती है। फ्रॉम हेयर टू ब्रेकफास्ट टाइम। कहते जब से वो सुबह उठती है ना, तब से लेके ब्रेकफास्ट टाइम तक वो घूमती रहती है, मतलब डांस अपना स्केटिंग करती रहती है, उसको परेशान, अपने ब्रदर को परेशान करती रहती है। कहता है मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता है, बहुत गुस्सा आता है जब वो इस तरह से मुझे परेशान करती है। वाइल स्पिनिंग लाइक अ हिप्पो। कहते वो हिप्पो की तरह स्पिन करती है, रोल करती है, ऐसे 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 स्पिन करती है पूरा। राउंड एंड राउंड माई बेड। मेरे बेड के कभी इधर आती है कभी उधर जाती है, राउंड एंड राउंड घूमती रहती है। मतलब सुबह सुबह ही मतलब परेशानी होनी शुरू हो जाती है। इमेजिन वेकिंग अप टू दैट ईच मॉर्निंग। कहते हैं आप इमेजिन करो हर सुबह अगर आपको ऐसे उठना पड़े, कितनी परेशानी होती है। स्मॉल वंडर माई हैंड शेक एंड आई एम ऑफ माई कॉर्नफ्लेक्स। कहता मेरे ना कई बार हैंड शेक करने लग जाते हैं और मेरा नाश्ता भी गिर जाता है। ठीक है, लास्ट थर्सडे। अब वो अपना एक इंसिडेंट बता रहा है जो लास्ट थर्सडे हुआ था। शी इवन मेड मी स्टैंड अप ऑन माई बेड। कहती है उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे ना मेरे बेड पे मुझे खड़ा होने के लिए कह दिया कि मुझे अपने बेड पे खड़ा हो जाओ। एंड होल्ड अप कार्ड मार्क्ड 6। और मुझे कार्ड पकड़ने के लिए कह दिया जिस पे क्या लिखा हुआ था? 6। ठीक है,
वो उसको मतलब वो क्या था, एक विक्ट्री का साइन था कि वो जीत गई है, वो जीत गई और वो ट्रॉफ़ी जो है वो पकड़ रही है, ठीक है। इस तरह से वो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रही हो। वाइल शी गेव विक्ट्री सल्यूट्स, और जब वो अपनी विक्ट्री स्पीच दे रही है, विक्ट्री के लिए अपना बोल रही है, स्पीच दे रही है, तो स्पीच कैसे दे रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ गर्बिल्स केज। तो कहता अब वो गर्बिल्स केज के, गर्बिल केज क्या है, मतलब ये एक पिंजरा है जिसमें एक माउस, जो कि रोडेंट है, माउस जैसे हो सकता है, उसकी तरफ उसने देख के अपनी स्पीच दी। कहता टू बी ऑनेस्ट, कहता मैं बीइंग ऑनेस्ट, कहता पर मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। सच्चाई क्या है, डिस्पाइट हर एंडलेस डेडिकेशन, उसकी मतलब एंडलेस डेडिकेशन के बावजूद, एंड हर आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, और उसकी घंटों प्रैक्टिस करने के बावजूद, आई डोंट थिंक शी हैज़ होप ऑफ लिफ्टिंग द वर्ल्ड टाइटल, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई वर्ल्ड चैम्पियन का टाइटल कुछ मिलेगा। मतलब बीइंग ऑनेस्ट, वो अपनी बात कह रहा है आगे कि ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। बट हु केयर्स, कहता किसको परवाह है। शी मे नॉट गेट द गोल्ड, कहता चाहे उसको गोल्ड ना मिले, बट आई बेट, पर कहता मैं शर्त लगाता हूँ, देयर इजंट अनदर स्केटर अलाइव, कहता कोई भी ऐसा स्केटर नहीं है विद वॉल टू वॉल मिरर एंड ऑन हर बेडरूम फ्लोर, जिसकी हर दीवार पे मिरर हो और बेडरूम के फ्लोर पे भी मिरर हो। then it means that her sister is very lucky that she is having this kind of practice for her skating, though she can't be a winner, but the facilities she is having, yeah, the way she is practicing, no other skater is doing. So he is praising his sister. I hope you have understood the poem. Thank you.